मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून का विधेयक लाएगी। कानून में गैर जमानती होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। सरकार विधानसभा में लव जिहाद को लेकर धर्म स्वतंत्र कानून के लिए विधेयक पेश करेगी। कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपियों की तरह ही सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। शादी से पहले संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर के पास आवेदन देना होगा। जोर जबरदस्ती या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद गृह विभाग के अधिकारियों ने कानून का पूरा खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही मध्य प्रदेश में यह कानून हम सबके सामने आ सकता है। और सरकार ने मंशा स्पष्ट कर दी है कि अगर जोर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है या अपना धर्म छिपाकर शादी की जाती है और बाद में शादी को फिर माना नहीं जाएगा और बाकायदा शादी के 1 महीने पहले कलेक्टर को जानकारी देनी होगी अगर इस तरह का कोई मामला है। और शिवराज सरकार ने गृह विभाग को कानून बनाने के निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद का जो कानून है वो सामने आ जाएगा और हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में पहले से ही इस पर बातचीत चल रही है, क्योंकि कई मामले उत्तर प्रदेश में खासकर सामने आए। हरियाणा में अभी हाल फिलहाल में हमने देखा एक लड़की की हत्या कर दी गई, उस मामले को भी इसी तरीके से जोड़कर देखा जा रहा था और इसीलिए मध्य प्रदेश में भी अब कानून बनाने की बात सामने आ रही है। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून का विधेयक लाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। कानून में अपराध गैर जमानती होगा, यानी कि एक बार FIR होगी तो फिर या अगर गिरफ्तारी होती है तो जमानत नहीं मिलेगी और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें रहेगा अगर दोषी पाया जाता है कोई। इससे पहले हमने आपको बताया यूपी सरकार भी इस कानून को बनाने की बात कह चुकी है। सरकार विधानसभा में लव जिहाद को लेकर कानून के लिए विधेयक पेश करेगी। कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। लव जिहाद में जो लोग सहयोग करते हैं, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसमें सहयोग करते हैं, तो उनसे भी अब सख्ती से निपटा जाएगा और उनको भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में किया जाएगा। शादी से पहले संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर के पास आवेदन देना होगा। जोर जबरदस्ती या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा, यानी कि वो शादी मान्य नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान पहले ही दे चुके हैं और अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार ऐसे मामलों से सख्ती से निपटेगी, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कई बार आरोप इस तरह के भी लगते हैं कि कुछ संगठन हैं जो इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरीके से धर्मांतरण करवाया जाए और इस तरह के बहुत सारे मामले हमने देखे हैं और इसीलिए अब इन पर सरकारों की टेढ़ी नजर हो गई है और सख्ती से निपटने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है ताकि किसी के साथ धोखा ना हो, किसी के साथ गलत तरीके से उसका धर्म ना बदला जाए। और इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि किसी को केवल शादी के लिए धर्म बदलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। क्या उसको भी आधार बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, ये एक बड़ा मसला है और देश में कई बार ये चर्चाओं में रहता है। अब मध्य प्रदेश सरकार इसे कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, किस तरह का पूरा प्रारूप हो सकता है और कब तक ये हम सबके सामने आ सकता है इसका खाका? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है लव जिहाद को लेकर।
अब कानून बनाने की तैयारी कर ली है और इस कानून के तहत जो है ऐसी शादियां जो जबरन दबाव में धर्म परिवर्तन करके होती है, उन शादियों में जो है अब कानूनन जो है उन शादियों को अनुमति नहीं मिलेगी। और इस पूरे कानून को लेकर मसूदा तैयार सरकार कर रही है। कानून विशेषज्ञों से राय लेकर सरकार एक पूरा मसूदा तैयार करेगी और विधानसभा के आगामी सत्र में इस कानून को रखा जाएगा और कानून जो है विधानसभा से पास होकर जो है राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो ये पूरा प्रारूप जो है मध्य प्रदेश सरकार बनाने में जुट गई है। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, जब उनके सामने एक मामला आया था जिसमें एक भोपाल की युवती ने जो है शिकायत की थी। ऐसे तमाम मामले लव जिहाद के प्रदेश में लगातार आते रहे हैं और इन तमाम मामलों पर संज्ञान लेते हुए अब राज्य सरकार जो है कानून बनाने की कवायद में जुट गई है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर ऐसे कानून बनाने की बातें हो रही है। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का जो है या बीजेपी सरकार का एक लव जिहाद को लेकर जो है सख्त रुख तो है ही। दूसरी तरफ एक जो पिछले कई दिनों से बीजेपी का जो एजेंडा चला आ रहा है लव जिहाद को लेकर, उसको भी अमली जामा पहनाने का जो है तरीका है। और बीजेपी लव जिहाद का शुरू से विरोध करती रही है। पिछले दिनों जब हमने देखा कि यूपी में कई घटनाएं हुई, उसके बाद भी बीजेपी ने पुरजोर इसका विरोध किया और अब मध्य प्रदेश सरकार इसको कानून बनाकर मध्य प्रदेश में ऐसी जो घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। विवेक, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कुछ लोग इसे धार्मिक चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जो मध्य प्रदेश में कानून आएगा ये सभी धर्मों के लिए बराबर होगा और सबके लिए एक जैसे नियम होंगे? अगर कोई भी अपना धर्म छिपाकर किसी से शादी करता है तो वो इस कानून के दायरे में आएगा क्या? देखिए, ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं बनाया जाएगा, ये हर धर्म पर लागू होगा। किसी भी धर्म के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करके शादी यदि करता है और बाद में उस पीड़िता को प्रताड़ना मिलती है तो ये कहीं ना कहीं उस कानून के दायरे में जरूर आएगा। और कोई अकेले कोई एक विशेष धर्म को लेकर ये कानून नहीं बनाया जा रहा है, सभी धर्मों को लेकर ये कानून बनाने की कवायद चल रही है। लेकिन ये देखा गया है कि सर्वाधिक जो मामले सामने आ रहे हैं वो किसी धर्म विशेष को लेकर आ जाते हैं और इसीलिए जो लोग हैं उसको धार्मिक चश्मे से देखने लग जाते हैं, धार्मिक रंग से देखने लग जाते हैं और फिर राजनीतिक पार्टियां भी उसका जो है क्रेडिट लेने की कोशिश करती है और यही कारण होता है कि लोग खुलकर इसका विरोध करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कानून बनाने सरकार जा रही है वो सभी के लिए समान होगा, सभी लोग इसको के ऊपर वो कानून लागू होगा। विवेक, एक सवाल और है इसमें। हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी जवाब लूंगा। लेकिन एक सवाल विवेक आपसे यह है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आती है कि केवल शादी करने के लिए धर्म बदलना ठीक नहीं है, अगर धर्म बदलना है तो उसकी जानकारी, उसकी समझ, उसके अनुयायी आप होने चाहिए। तो क्या इस तरह के प्रावधान भी इस कानून में किए जा सकते हैं कि अगर धर्म बदलने की आखिरकार शर्तें क्या होंगी, इसमें स्पष्ट किया जा सकता है क्या मध्य प्रदेश में? देखिए, इस धर्म को लेकर पूरी व्याख्या जो है भारत के संविधान में की गई है कि धर्म परिवर्तन और धर्म को मानने का अधिकार हर नागरिक को है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार किसी धर्म को स्वीकार भी कर सकता है, लेकिन किसी को दबाव में धर्म स्वीकार नहीं कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को आप अपने दबाव में लाकर कोई धर्म नहीं स्वीकार करा सकते। ये एक कानूनन प्रावधान सब जगह है। ऐसी स्थिति में इस कानून को बनाने के दौरान विधि विशेषज्ञ इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जबरन तो कहीं किसी से धर्म परिवर्तन कराकर शादी तो नहीं कराई जा रही है, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही वो इस कानून के दायरे में। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, मध्य प्रदेश में अब इस कानून की जरूरत आखिरकार सरकार क्यों पड़ रही है? क्योंकि अभी उपचुनाव हुए, ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आया। दूसरे राज्यों में जरूर मुद्दे नजर आए, लेकिन अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद की जरूरत क्यों, लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई सरकार को? जैसा हमारी चर्चा में निकल कर आया कि पहले ही आपराधिक गतिविधि है, आप छल और बल के साथ में किसी का धर्मांतरण करें, तो एक बात। तो एग्जैक्टली मैं आपके चर्चा से बिल्कुल विवेक और आपकी चर्चा से सहमत हूं कि ये आपराधिक गतिविधि है जब आप छल या बल या दोनों का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार से धर्मांतरण करते हैं। अब लेकिन देखा यह गया है कि जो मैरिज एक्ट है उसका लाभ उठाते हुए कई लोग शादियां भी कर लेते हैं। मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन और वो लीगल सैंक्टिटी के साथ में होती है
और मैरिज करते समय धर्म का ना बताना या फरेब करना, उसमें दूसरे धर्म का बताना, ये अभी मैरिज एक्ट में पनिशेबल नहीं है। मैरिज एक्ट में ये बात पनिशेबल नहीं है कि उस समय धर्म आपने अपना बताया या नहीं बताया, जिसके आधार पर विवाह हुआ तो उस समय आपने सत्यता क्या रखी। भाई एक हिंदू मुस्लिम से या मुस्लिम हिंदू से या और किसी धर्म से आप कोई शादी करता है, बताकर करता है, खुलेआम करता है, कोई उसमें छल नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज भी लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हितेश वाजपेयी जी से, और वो ये बताने की कोशिश करते हुए कि अभी मैरिज एक्ट का जो फायदा लोग उठाते हैं उसको हम अब कानून के दायरे में लाना चाहते हैं। और पूर्व कानून मंत्री मध्य प्रदेश के पीसी शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। और सरकार ये जो लव जिहाद को लेकर अब कानून लेकर आ रही है सर, कांग्रेस इसका समर्थन करती है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आना होता है तो इस तरह के बयानबाजी वो करते रहते हैं। अगर कोई आप कानून लाना है तो विधानसभा में लाइए, विधानसभा की बैठक आउट कीजिए, अध्यक्ष बनाइए, के आधार पर उसकी बातचीत करेंगे। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हर तरह का कानून है और उसमें हर चीज का निराकरण है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद किसी कानून की, नए कानून की, इस तरह के कानून को दिखती नहीं आवश्यकता। लेकिन अगर आएगा तो विधानसभा में चर्चा करेंगे, गुटगोश के आधार पर बातचीत करेंगे। ये इनका एजेंडा अलग रहता है और कानून बनाने की बात अलग होती है। ये दो चीजों पे एक साथ काम करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, ये एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मेरा आखिरी शब्द ये है जी कि जो लव है ये भगवान के ऊपर वाले की देन है, ये सभी कानूनों से परे है। पीसी शर्मा जी, लेकिन अभी हितेश वाजपेयी जी का ये कहना था मैरिज एक्ट में क्योंकि कुछ लोग अपना धर्म छिपा देते हैं और उसमें कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है, बाद में पता चलता है कि धर्म छिपाकर शादी की गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर अब कानून की जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वहाँ के प्रशासन की कमजोरी होगी जी। और अगर प्रशासन और वहाँ के जो वो हैं अधिकारी, चाहे पुलिस के हों या दूसरे हैं, अगर वो सही तरीके से काम करें तो हर चीज का इसमें प्रावधान है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में। लेकिन उल्लंघन तो हो रहा है सर, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ये तो मानेंगे आप? वो वहाँ फेल है, जो नहीं एक्ट कर पा रहा वो फेल है वहाँ पे, उसके लिए तो कानून को दोष ही लेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं केवल एजेंडेबाजी है जो बीजेपी कर रही है इस वक्त? हाँ, ये केवल एजेंडेबाजी है। जब भी कोई चुनाव आते हैं नया नया एजेंडा लेके आते हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कानून की बात आई है, हरियाणा में भी सामने आ रही है। जी हितेश जी, पीसी शर्मा का ये कहना है कि एजेंडेबाजी आप लोग कर रहे हैं, कानून की बात ही जरूर करते हैं, लेकिन अब क्योंकि शहर का चुनाव है, उसके बाद गांव का भी चुनाव है, उससे पहले एक एजेंडा सेट आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है पीसी शर्मा जी गुमराह कर रहे हैं आपको, और दुर्भाग्य ये है कि वे पेशे से वकील हैं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उनसे आप केवल एक ही सवाल पूछिए, वो यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि वो तो यदि कोई भी व्यक्ति अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को छुपाकर विवाह करता है तो कौन सी दंड संहिता के तहत ये एक आपराधिक प्रकरण है, ये मुझे आज बता दीजिए आप। ठीक, पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हितेश जी, लेकिन नहीं बता पाएंगे। हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब आप लोग इस पर तैयारी कर रहे हैं कानून पर, तो कौन कौन से आपको पॉइंट नजर आते हैं जिन पर कानून में उन्हें जोड़ना चाहिए और जिनका गलत फायदा आजकल उठाया जा रहा है? देखिए, केवल एक लाइन का विषय है कि छल और बल का प्रयोग करते हुए विवाह करना और विवाहोत्तर उसके धर्मांतरण की बात करना, केवल विवाह के एक दबाव को लेकर
फिर बलात् धर्मांतरण करवाना, ये पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है और इसको आपराधिक दायरे में लेकर आना ही इसका एकमात्र समाधान है। क्योंकि मैरिज एक सोशल एक्टिविटी होती है, तो जब तक उस सोशल एक्टिविटी के आप आपराधिक दंड नहीं तय करेंगे, जैसे डाउरी को किया गया था एक समय, तो अब डाउरी के तहत जो वारदातें होती हैं आपने देखा होगा बहुत कमी आई है। तो इसी प्रकार से यदि धर्मांतरण की वह प्रक्रिया जो छल और बल के प्रयोग से विवाह की आड़ में की जाती है उसको भी रोकना है, तो आपको ये प्रावधान लाना ही होगा। हितेश जी, कुछ मामले हमने इस तरह के भी देखे हैं जहां पर बहलाया फुसलाया जाता है, उसमें आइडेंटिटी पता होती है, बल्कि लड़की की भी आइडेंटिटी चेंज की जाती है, उसके बाद विवाह होता है। तो वो भी क्या इसमें जोड़ा जाएगा कि सब कुछ लड़की को पता है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन उसके साथ एक तरीके का छल हो रहा है, शायद उसे उसका बाद में एहसास होता है। छल और बल के आधार पर बलात् धर्मांतरण कराना और खास तौर से विवाह जैसी संस्था के माध्यम से, ये सब उसके दायरे में आएगा। वादी प्रतिवादी और प्रकरण के तहत फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि केस बनता है कि नहीं बनता। तो मुझे लगता है जुडिशरी हर केस को फिर देखेगी, लेकिन पहले दंड संहिता में तो प्रावधान किया जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस एजेंडा सेट करने की बात करती है। मुझे बताइए, आज कांग्रेस का एक एमएलए भोपाल और मध्य प्रदेश की शांति भंग करने के आरोप में गायब है। आपको पता है 153 के आरोपी हैं वो। बिल्कुल। सांप्रदायिक दुर्भाव पैदा करने के लिए 20-25 हजार लोगों की आप सभा कर रहे हो और वहां पे गालियां दे रहे हो, ये कोई बहुत अच्छी बात है क्या? ये कांग्रेस क्या बात करेगी? ठीक, आप लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करिए, ताकि इस प्रकार की बात करना चाहिए। तो कांग्रेस इस रास्ते से कभी काम नहीं कर सकती, तो कांग्रेस दंतविहीन पार्टी है। वो हर चीज को चुनाव और वोट बैंक से देखती है, इसीलिए कांग्रेस इस प्रकार के सुधार कभी नहीं कर सकती। ठीक, शुक्रिया हितेश जी आपका जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। विवेक जुड़े हुए थे, विवेक आपका भी शुक्रिया। तो जल्द ये कानून प्रदेश में आ सकता है और छल और बल के आधार पर जो शादियां होती हैं, धर्म को छुपाकर जो शादियां होती हैं, उन पर अब सख्ती सरकार दिखाएगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द